ईसाई और यहूदियों में क्या हो गया? भीषण युद्ध। यहाँ पर यहूदियों की लाशें दफन है। अरब से इस्लाम आया, वो बुला के लाया से उन सबको, आओ आओ रहो, क्या दिक्कत? लड़ाई झगड़ा चल रहा था यहाँ पर, आया सब इन्हीं को समेट दिया, आया समेट दिया, बराबर सब खत्म, पलीत करके रख दिया। समझ गया? लड़ाई किसका किसका हुआ, बड़ी भयानक हुआ। ब्रिटेन ने ऐसा चाल चला, फिलिस्तीन मिलने नहीं गया, इजराइल खा गया उसको। ईसाइयों ने यहूदियों को इतना मार मारा, तो कितने साल तक बाहर रखा? 2000 साल। और यहूदियों को उन्हीं के देश से भगा था, कहा कि अगर अंदर घुस गया काट डालेगा। इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन मिल गया, फिलिस्तीन मिलने नहीं गया, इजराइल खा गया उसको, इजराइल खा गया उसको। इजराइल जहां दिख रहा है ना, जब मैक्सा जूम करके दिखाएंगे तो फिलिस्तीन दिखेगा। ये जगह कौन सा है? इजराइल। अच्छा, यहां पे जन्म लिए थे ईसा मसीह। अब इस्लामिक धर्म और यहूदी धर्म और मुस्लिम धर्म के हिसाब से इन तीनों के जो पूर्वज थे एक ही थे, हजरत इब्राहिम। समझ में आ गया? तीनों के पूर्वज क्या थे? एक ही थे। अब इन पूर्वज में दो हो गए, इस्माइल और इसाक। इस्माइल और इसाक, तो हजरत इब्राहिम के दो बच्चे हुए, इस्माइल और इसाक। इसाक से आगे जाके हुए मूसा, जिनसे यहूदी बने, और फिर ईसा मसीह हुए, जिनसे ईसाई बने। और फिर इधर जो इस्माइल थे जो दूसरे पे, उनसे मोहम्मद साहब, उन्हीं के वंशज में आगे जाके कौन आए? मोहम्मद साहब। तो ये तीनों धर्म के पूर्वज क्या हैं? एक ही हैं। तीनों के पूर्वज क्या हैं? एक ही हैं। अब हुआ क्या, इन तीनों में अगर पुराना देखिएगा तो इन तीनों में पुराना है यहूदी। तीनों में पुराना कौन है? यहूदी। यहूदी के 500 साल के बाद, लगभग 500-700 साल बाद ईसा मसीह आए। यहूदी के बाद कौन है? ईसा मसीह। और ईसा मसीह के 600 साल बाद मोहम्मद साहब आए। इन तीनों में पुराना कौन है? यहूदी। यहूदी धर्म चल रहा था। अब ईसा मसीह आए, यहूदियों ने मिलकर ईसा मसीह को सूली पे चढ़वा दिया। क्या चढ़ा दिया? सूली पे चढ़ा दिया। अब जब ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया, तो आने वाले समय जब आगे आया तो यहूदी और ईसाइयों में लड़ाई हो गया। यहूदी और ईसाई में क्या हो गया? लड़ाई हो गया। तो यहां पर लड़ाई झगड़ा चल रहा था यहाँ पर, तो ईसाई और यहूदियों में क्या हो गया? भीषण युद्ध हो गया। ईसाई और यहूदियों में क्या हो गया? भीषण। और ईसाइयों की संख्या बढ़ गई। ईसाइयों ने यहूदियों को इतना मार मारा ना, और यहूदियों को उन्हीं के देश से भगा दिया, कहा कि अगर अंदर घुस गया तो काट डालेंगे तुमको। और जानते हो कितने साल तक बाहर रखा? 2000 साल। कितना साल? 2000 साल बाद इनको यहां से भगा दिया था। भागे यहां से, समझे? तो जब तक ईसाइयों का साम्राज्य था, यहूदियों को घुसने नहीं। फिर अरब से इस्लाम आया, वो बुला के लाया से उन सबको, आओ आओ रहो, क्या दिक्कत है? रहो, आओ। आया सब, इन्हीं को समेट दिया सब, कहा कि तेरा पति नहीं है अब यहाँ पर। इनको बुला के कौन लाया था? फिलिस्तीन वाला। 2000 साल तक वहां से उन्हें भगाया कौन था? ईसाई। भगा होगा दिया, यहाँ पे भगो यहाँ से आप। और फिर ईसाइयों को, जो यूरोप वाले थे, उन्हें किसने हरा दिया? अरब वाले। अरब वाले हरा दिए, तो किसको बुला के लाए थे? यहूदी। आओ आओ यहाँ, यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं। तब तक उधर हिटलर मारा, तो ये लोग बुलाया लो। ये जब जहाज से आया था तो ये झंडा दिखा, मतलब फूल नहीं होता है, फूल में आओ 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 आओ, थैंक यू थैंक यू, आया समेट दिया, बराबर सब खत्म, पलीत करके रख दिया। आप समझ में गया? लड़ाई किसका किसका हुआ, बड़ी भयानक हुआ। ब्रिटेन ने ऐसा चाल चला ना, दुनिया की सबसे खतरनाक है ब्रिटेन की महारानी। समझ में गया? मुंह बैठ के टोना करते रहती है भाषा में, ये एरिया से। तो यहाँ पे लड़ाई ईसा मसीह को लेके था, कि ईसा मसीह को फांसी, मतलब फांसी कर रहे हैं, सूली पे चढ़ाने के लिए राजा के पास, और उनकी पूरे खिलाफ किसने बोला था? यहूदियों। इसलिए यहाँ पे, हालांकि यहूदियों पे बड़ी अत्याचार हुआ था यहाँ पे। फिरौन जो था ना, फिरौन, वो तो और खतरनाक था। जितना पिरामिड देख रहे हैं बना हुआ, तो वही पत्थर है, तो यहूदियों को गुलाम बना लिया। इतना मार मारा ना, इतना मार मारा, कहा कि तो चढ़ाओ, कैसे नहीं चढ़ाएगा उसको? चढ़ा चढ़ा बनाया उस सब लोग को यहाँ पे, बड़ी उन सब पे पीटबो किया ऐसे उन सबको बहुत। इसलिए वो आया ऐसे, तो कहता था कोई मतलब नहीं, हमको हम सबको मारेंगे। समझा गया कि नहीं? आगे तो यहाँ पर लड़ाई है इजराइल और किसका? फिलिस्तीन का।
इजराइल का कहना है कि 2000 साल पहले हम यहीं रहते थे, हमको भगा दिया सब। ये बात अलग है, तुम ही बुलाया था, लेकिन हम मारेंगे तुमको। समझ में आ गया? फिलिस्तीन वालों की गड़बड़ी क्या है, ये सब के चढ़ाने पे चल जाता है, अरब अरब वाले पे, तुम लड़ो, तुम्हारी जमीन है, लड़ो, और आगे करके ये अपने पीछे हट जाता है, और बेचारा कुछ आ गया वो पूरा। यहाँ हो गया तुर्की, और उसके नीचे साइप्रस, तुर्की साइप्रस, तुर्की सीरिया लेबनान, इजराइल फिलिस्तीन, ये वाला जॉर्डन, ये वाला मिस्र। और यहाँ पर यहूदियों की लाशें दफन है यहीं पर मिस्र में, जहां पर इनको मार पीट के क्या बनाया है, पिरामिड बनवाया है। लोग कहता ना मार मारा ना, पिरामिड के नीचे जितना छपा के मारा है, ऐसा कौन मारा है, यहूदी। बेचारों सबको बड़ी मार मारा, सब फिरौन वगैरह, फैरोब नाम जिसको बोलते हैं, फिरौन। फिलिस्तीन अभी खत्म हो गया है क्या? नहीं, अभी खत्म नहीं हो, खत्म कर देगा उसको धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या कर देगा, खत्म कर, मारो खत्म। गाजा पलीत कर दिया, फिर उसको खत्म। लगभग 1 लाख लोगों को मारा है अभी, अभी 2-4 लाख और मारेगा। समझ गया? और उस 1 लाख में 15,000 ऐसे बच्चे मरे हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम थी, 1 साल से कम। समझ गया? आगे बढ़े। ये लड़ाई उड़ाई कभी खत्म नहीं। देखो, यूरोप वाला किसी को मारेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जलियांवाला बाग में मार दिया, कोई दिक्कत है? 40 लाख लोगों को बंगाल में मार दिया, कोई दिक्कत हुआ? नहीं हो गया। हमारा जब विभाजन किया तो केवल विभाजन में 5 लाख लोग को मार दिया, कोई हुआ? नहीं हुआ। पाकिस्तान आज आतंकवादी देश है, बिल्कुल देश है, बनाया कौन था? महारानी विक्टोरिया। अगर वो आतंकवादी है तो आप आतंकवादी की क्या है, जननी। अफगानिस्तान आज तालिबान कब्जा कर लिया, आपका कहना है कि आतंकवादी हो गया है, तो बनाया कौन था? विक्टोरिया। कौन है? जननी। बांग्लादेश में आज समस्या है, इतना आतंकवाद बढ़ गया है, बनाया कौन था? विभाजन तो इसी ने किया ना, माउंटबेटन ने, वो तो हमने आजाद कराया था। म्यांमार में आज रोहिंग्या समस्या है, 1935 में म्यांमार को अलग कौन किया था? महारानी। लेकिन उन लोगों ने क्या किया ना, मीडिया को अपने कंट्रोल में रखा है। तुम कभी मीडिया में जब किसी चीज की चर्चा नहीं सुनोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि भैया ये तो कुछ किया ही नहीं। तो सारी मीडिया को खरीद के रखा है। अब तुम एक बार कुछ इनके खिलाफ बोलोगे तो देखो तुमको नाप देंगे सब, कंट्रोल करके रखे रहते हैं महारानी।